के न्योता दलथिन हमनी के पार्टी के गोमिया और कांके विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और समेत मीडिया के बंधु साहब, माए मौसी दीदी काकी जेठी साहब, नौजवान संगी साथी हमनी का अभिभावक और विशेषकर आज के इस कार्यक्रम में आज जो मनोरंजन के तौर पे जो मंच में उपस्थित अथिन तमाम गावे वाला सब, बजवे वाला सब और सांस्कृतिक गीत संगीत के प्रस्तुति करने वाला सभी के झारखंडी जोहार करते। झारखंड राज्य के जो निर्माण करल गया रहे राउरवन जानला कि जो झारखंड राज्य के निर्माण करले गए हले ओकर में एक आधार यहाँ के संस्कृति, यहाँ के गीत संगीत, यहाँ के परंपरा, यहाँ के खान पान, यहाँ के पहनावा, ये भी एक आधार है। झारखंड राज्य केवल बिहार के 18 जिला के काट के बनने के मांग ना हो। झारखंड राज्य एक बहुत प्राचीन कल्चर, एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक भौगोलिक भूभाग और अन्य बहुत प्रकार के व्यवस्था के मिलाई के झारखंड राज्य बनावल गया। ओकर नहीं आज हमनी के परंपरा रहे, हमनी के संस्कृति रहे, वो ओकर अभिन्न हिस्सा है। और हमिन के ही ना पूरे देश दुनिया में विदेश में जे भी इंसान रहेला, जे भी इंसान रहे, जीव जंतु रहेला, चाहे जो भी रहेला, ओकर अपन एक भौगोलिक सीमा, अपन एक जगह रहेला। तो आज के जो झारखंड हमिन के सामने है, एक जो हमनी निर्माण करला, अलग करला, तो एकर में भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार, परंपरा के बहुत बड़ा आधार रहे। हम इनके रामदयाल सिंह मुंडा जी कहा थे कि जहां जहां तक मांदर की थाप जाती है वहां तक झारखंड है। मांदर की थाप में गूंजने वाला झारखंड, गीत संगीत के साथ संचालित होने वाला हमारा झारखंड। तो कला संस्कृति के एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज के युवा पीढ़ी के इस बात के जाने के दरकार है, इस बात के बोझे के दरकार है कि हमें अपन परंपरा के, अपन संस्कृति के किस प्रकार से सुरक्षित रखे के है, किस प्रकार से बचाए के रखे के। क्या कि कला संस्कृति, भाषा, परंपरा, रिवाज, रीति रिवाज, नेग नियम, ये मानव जीवन के बहुत बड़ा हिस्सा है। हम इनके भाषा, हमने एक भाषा में हमने के बोलत रहा थे कि जे मानुष एक भाषा है से मानुष एक दिशा है। यानी जिस इंसान का अपना भाषा, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति अगर छूट जाती है, वो इंसान भी छूट जाता है, बहुत दूर छूट जाता है। तो से खातिर अपन संस्कृति, जैसे ये पर्व त्योहार, देवठान, जतरा, मेला, ये हमनी के संस्कृति के हिस्सा है। अभी भी टोनी मंच में सुनला बताइथुन हमनी के वक्ता सब की कहे हमनी इन मेला आयोजन करे के काम हवाल है, उस बारे में तो विस्तार रूप से जाने के काम कर रहा। तो कहीं ना कहीं आज जब परंपरा गांव देहात में हमनी के विलुप्त रह रहा है, एक कारण है नया पीढ़ी, चूंकि नया पीढ़ी मोबाइल से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। गांव में, समाज में बुजुर्ग, बूढ़ा बुजुर्ग बह गए, वो सब बहुत नाता टूट रहा है धीरे धीरे। बहुत के बोलते है ना कि कुछ ज्ञान किताब में और इंटरनेट में ना, कुछ ज्ञान गांव के बूढ़ा बुजुर्ग के पास मिलता, अगर पास बैठने को ज्ञान मिलता, बहुत सारा ज्ञान मिलता। तो आज जैसे जैसे मोबाइल, मैंने एक तरह से हमने कह सकली कि नया पीढ़ी मोबाइल फोबिया रह गया, बहुत ज्यादा अगर इस्तेमाल करने लगा। देखा एक बात, मोबाइल से कोई परहेज ना है। हम आज एक आधुनिक भारत में खड़ा है, हम आधुनिक कपड़ा पहनते हैं, आधुनिक जूता पहनते हैं, आधुनिक माइक में भाषण दे रहे हैं, और हम आपको कहेंगे कि मोबाइल से दूर रहे, तो ये बहुत गलत बात होगा। ये कहना ही गलत होगा। कोई भी लीडर अगर खड़ा होकर बोले जो आधुनिक जूता पहन रहा है, आधुनिक जींस पहन रहा है, आधुनिक पैंट पहन रहा है, आधुनिक चश्मा पहन रहा है, आधुनिक साउंड से आपको भाषण दे रहा है, बोल रहा है कि मोबाइल से दूर रहे, ये गलत बात है। हम ये कहेंगे कि मिसयूज ना, इस्तेमाल करिए मोबाइल का, आप इस्तेमाल करिए, तोहिन मन मोबाइल के इस्तेमाल करें, मोबाइल तोहिन मन के इस्तेमाल ना करें।
ई बतिया के ध्यान रखे। मोबाइल के तो ही मन इस्तेमाल करा और तो ही मन अपन से नचवा अपना खेलवा, लेकिन मोबाइल के हाथे तो ही मत नाचे लग गया। जिसे बहुत के नौजवान के सुने था ट्रैप बढ़ गया, मोबाइल में ओकर डेटा लीक हो गया, तो मोबाइल ओकर नचवे लागलो। मोबाइल के तू नचाओ, एक एक कण से पाट पाट से नचाओ, लेकिन ओकर में तो नाचे मत लगे, गलत बोले। तो इसलिए आधुनिकता आवश्यक है। अब दुनिया 21वीं सदी में चल गए, हम आई गए, जमाना चांद में चल गए कि नहीं। और हमने अगर आधुनिकता के स्वीकार ना करवे, आधुनिकता के बात ना करवे तो बेमानी है। तो इसलिए विशेषकर जो हमने के नवाब पीढ़ी है, निसंदेह मोबाइल के चलवा, अगर तोहिन मन इस्तेमाल करा, मोबाइल तोहिन मन के इस्तेमाल ना करे पारे, इस बात के ख्याल रखिए। ये बोलत रहा ना कि दरवा के तोरा पी, दरवा तोरा पी तो ठीक बात ना हो, जैसे बोलत रहा थे। हम तो खैर बोलबो कि नहीं, तो लागे तनी तनी कमी ले, तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए हम बतवा के बोल रहे। तो आज के जमाना में क्या नया पीढ़ी नौजवान सब ओखनी के भी समय निकाले के चाहिए, ओकरा जाने के चाहिए कि हमनी के परंपरा की हले, झारखंड राज्य अलग निर्माण के आधार की रहे, आज हमनी के बाप दादा के गौरवशाली इतिहास की रहे, ओकरा जाने के चाहिए, सीखे के चाहिए। अगर आज हमने ना सीख ले, आज अगर हमने ना जान ले, तो आने वाला 20-25 साल के बाद हमें चीने भी ना पाए। अरे आज तो चल कम से कम हमने कुछ चीन रहा, आने वाला दिन हमरा नहीं पता है कि आने वाला पीढ़ी जब थी ओकरा पतो चलता है कि अटवा की लगर मैदवा की लग, मूंग ककरा बोलल जाए कि उड़द को ककरा बोलल जाए पतो नहीं चलता, पता चलता है। तो इसलिए चीज के जाने का प्रयास करें, अपन इतिहास के, अपन परंपरा के, अपन कल्चर के, अपन तौर तरीका के, अपन रहन सहन के, सबके जाने का प्रयास करें। की दादा गलत बोलेगा कि तो इसलिए, और विशेषकर आज आप सभी साथियों से, नौजवानों से विशेषकर हम यही कहेंगे कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, आज जो स्थितियां बन रही हैं, आज झारखंड राज्य निर्माण के वर्षों बीत गए, लेकिन आज हमारे नौजवानों को अपने राज्य में संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने राज्य में अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि नौजवानों को अब एकजुट होकर सामने आने की आवश्यकता है, संघर्ष के रास्ते को चुनने की आवश्यकता है। जिस संघर्ष के रास्ते से हमारे पूर्वजों ने अलग झारखंड राज्य बनाया था, उसी संघर्ष के रास्ते से चलकर नौजवानों को चाहिए हमें अपने पूर्वजों के झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के सपनों को साकार कर सके, उस रास्ते को हमें चुनना। क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, ज्यादा समय में हम नहीं लगो, क्या कि बहुत सारा कार्यक्रम है, अभी मेला के कार्यक्रम है, हमने के दादा समझ आती बहुत सारा, तो हमने के गीत संगीत नागपुरी में सुने, तो नागपुर के कोरा नदी नाला गड़ा है नहीं, बहुत सुंदर सुंदर गीत तो हमने के सुने। तो ना हमने के जब हमने छोटे हलिए 5वां 6ठा क्लास तक हमने अंतराक्षरी स्कूल में भवा दो चार गाना गीत गाए ले लिया। अभी हमने क्या गीत गाए बोल भी तो बांस से भी फटल आवाज है, तो बेकार अपन नाइट के तो अपन जो कार्यक्रम है, जतरा के कार्यक्रम खराब ना करा। हमने के भाषण तक ही ठीक है, हमने के लीडर ही था, सिंगर के काम दादा सब के उठा अपने के अखनियों बोलते है विधायक जी ऐसे आते ना, हमारा भी हमारे कमुआ भी ले लेते, तो ठीक बात ना है, सबके अपन अपन फील्ड है। तो आज और एक बात जान ले, मंच में हमारे जितने भी भाई हैं जो गीत गा रहे हैं, जो कला संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको भी याद होगा कि इस बार जो बजट सत्र का विधानसभा चल रहा था, उस पूरे विधानसभा में एकलौता विधायक जयराम कुमार महतो ही थे
जिन्होंने इस बात को उठाया कि जिस प्रकार बंगाल की सरकार बंगाल के कलाकारों, चाहे वो गाने वाला हो, बजाने वाला हो या किसी प्रकार का जो कलाकार हो, उसे एक सैलरी देती है महीना में, उसी प्रकार झारखंड की सरकार भी हमारे कलाकारों को सम्मान दे, एक महीना में एक प्रोत्साहन राशि देने का काम करे। ये हमने सरकार से मांग किया था। और साथ ही साथ नौजवानों, आप जान ही रहे कि आज अगर नौजवानों के मुद्दों के साथ कोई खड़ा है तो जयराम कुमार महतो खड़ा है। आज झारखंड की राजनीति में मेरा जनता, देखिए पूरे झारखंड में एक लीडर जयराम महतो ऐसा है जिसको जनता सपोर्ट करती है और नेता विरोध करते हैं, आप भी जानते हैं। तो हिंद मन सब हिंद जाने।